ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के भीषण युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान अपने दम पर अकेले दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना से मुकाबला कर रहा है। जंग के एक महीने बाद भी अमेरिका ईरान के हौसले और खतरनाक इरादों को तोड़ नहीं पाया है। आखिरकार अब उसने वो करना शुरू किया है जिससे यह संघर्ष अब एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। उसने ईरान पर हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर अपने बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से हमला किया है, जिसके गगनभेदी धमाकों और जोरदार कंपन से पूरा शहर दहल गया। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सफल ऑपरेशन बताया और इससे जुड़ी एक वीडियो भी शेयर की। उनकी ओर से शेयर किए गए हमले के इस फुटेज में धमाकों की एक लंबी सीरीज दिखाई दे रही है, जिसके धमाकों से रात का काला अंधकार नारंगी रंग की तेज रोशनी से चमक उठा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस वीडियो का कोई रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन यूएस मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि ये ईरान के इस्फहान शहर में किसी बड़े एम्यूनिशन डिपो की वीडियो हो सकती है, जहां पर ईरान के गोला बारूद का बहुत बड़ा भूमिगत भंडार था। दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने अपने संयुक्त सैन्य अभियान के तहत एयर स्ट्राइक कर इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस ऑपरेशन में एक साथ कई बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल की भी बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान का एक महत्वपूर्ण शहर है, जहां 22 से 23 लाख की आबादी रहती है। इसी शहर में ईरान के कई बड़े मिलिट्री बेस और उसके भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क में एम्यूनिशन डिपो और कई दूसरी सैन्य फैसिलिटीज भी हैं। इसी शहर में ईरान का बेहद चर्चित बदर मिलिट्री एयरबेस भी है, जहां से ईरान मिडिल ईस्ट में कई बड़े हमले अब तक लॉन्च कर चुका है। इस्फहान शहर में हुए हमले को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी सेना ने इस्फहान में मौजूद ईरान के एक बड़े एम्यूनिशन डिपो पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले में पेनिट्रेटर गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया है। पेनिट्रेटर गोला बारूद को APF-SDS या आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कॉर्डिंग सबोर्ट कहा जाता है, जो कि आमतौर पर बंकर बस्टर बम के तौर पर पूरी दुनिया में प्रचलित है। ये खासतौर से ऐसे डिजाइन होते हैं जो टैंकों के मोटे कवच और भूमिगत सुरंगों की मोटी से मोटी दीवार को भी भेद कर बड़ा धमाका करते हैं। इस्फहान में इससे हुए हमले को लेकर बताया गया है कि इससे पूरा शहर जोरदार धमाकों और शॉक वेव से दहल गया। अमेरिका इस्फहान शहर पर पिछले साल भी बंकर बस्टर बमों से हमला कर चुका है। उस हमले में अमेरिका ने इस्फहान में मौजूद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया था। उस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया था। इसी शहर पर ईरान के ताजा हमलों को लेकर यह चर्चा है कि अमेरिका ने इस बड़े हमले को तब लॉन्च किया जब हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आईं जिसमें यह संदेह जताया गया था कि ईरान ने करीब 550 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को यहां पर शिफ्ट किया हो सकता है। हालांकि इस्फहान में बंकर बस्टर से हुए हमलों के बाद रेडिएशन लीकेज या ऐसी किसी घटना के बारे में पता नहीं चल पाया है। ऐसे में या तो यह हो सकता है कि अमेरिका का यह मिशन फेल रहा हो, या फिर वो ऐसे बड़े धमाकों से कोई खास नुकसान ही ना पहुंचा पाया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो वीडियो शेयर की गई है उसमें भी सिर्फ धमाके दिखाई दे रहे हैं। नुकसान का कोई जिक्र या कोई डिटेल या कोई दावा जो है औपचारिक तौर से अमेरिकी प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। ऐसे में महज धमाके कर देना ही काफी नहीं है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े स्ट्राइक्स कर रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों, उनकी तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है, और जिस तरीके से जो है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो जो है अपने एक बयान में कह भी चुके हैं कि अब जो है उनके ऊपर धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो है अब बातचीत के दौर से भी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब ईरान जो है तय करेगा कि जिस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की थी और जबरन ईरान को इस जंग में घसीटा था, अब हम ही वो डिसाइड करेंगे कि जंग कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और किन शर्तों पर खत्म होगी। यानी ईरान चाहता तो है जंग खत्म करना, लेकिन कब करेगा और किन शर्तों पर करेगा वो उसने साफ नहीं किया है।
बहरहाल हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और खास तौर से खाड़ी के कई देश इस हमलों से जो है काफी हताहत हैं। वहां पर जो है ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन जो है उनकी ओर से काफी हद तक घटा दिया गया है, जिसका असर अब जो है तमाम मुल्कों पर पड़ रहा है, खासतौर से उन एशियाई देशों पर पड़ रहा है जो अपने गैस और तेल की आपूर्ति जो है उसके लिए काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर रहते हैं। बहरहाल ये तनाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करके इससे बाहर निकले, क्योंकि दशकों बाद ऐसा पहला मौका है जब अमेरिका 1 महीने से ज्यादा अवधि तक प्रत्यक्ष तौर से किसी युद्ध में उलझा हुआ है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की अकुशल नीतियों की भी आलोचना का विषय है। उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आलोचनाएं की जा रही हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी पूरे दबाव में है कि कैसे करके इस जंग को समाप्त किया जाए, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। आपको क्या लगता है, ईरान कैसे मानेगा? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।